नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। हर साल की तरह इस साल भी जो लोग 2025 में वर्ग 8 में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक छात्रवृत्ति प्रतियोगिता आई है। अगर आप सफल हो जाइएगा तो उसमें क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक यानी आपको हर महीना 1000 रुपया मिलेगा और 4 साल में 48,000 रुपया आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो इस प्रतियोगिता परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम सामाजिक विज्ञान में कुल आपको 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें इतिहास के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ और उससे बनने वाले प्रश्न को भी डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ में आए। हम सारा क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। आज हम करेंगे इतिहास के प्रश्नों को। सामाजिक अध्ययन में मानविकी विषय का समूह है इतिहास। अब यहाँ पे प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है जेम्स मिल, जॉन हेनरी, क्लाइव लॉर्ड, निकोलस लुईस। ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं जेम्स मिल। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो टोटल पानीपत का 3 युद्ध हुआ, तीनों इंपॉर्टेंट है। अभी इस प्रश्न को देखते हैं। ऑप्शन है 1743, 1752, 1763, 1761। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। लेकिन इसको और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। पूछा जाए किसके बीच में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, यानी एक तरफ बाबर था एक तरफ इब्राहिम लोदी था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और वहीं से मुगल साम्राज्य प्रारंभ होता है। तो ध्यान रखेंगे पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें सफल कौन हुआ, बाबर। अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 ईस्वी में, ठीक 30 साल बाद। पानीपत के पहला युद्ध के 30 साल बाद 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में, जिसको हेमचंद्र भी कहते हैं, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इसमें अकबर विजयी रहा। और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ। इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा 1761 में। ठीक। अब अगला प्रश्न है विलय नीति का सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो विलय नीति का सिद्धांत लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। डलहौजी क्या बोलता था, अच्छा किसी राजा का बेटा नहीं है इसको अपने मिला लो, कोई शासन अच्छा नहीं कर रहा उस राज को अंग्रेज राज में मिला दो। तो यही विलय की नीति थी, इसको लाया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है संथाल जनजाति किस प्रदेश से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर साल प्रश्न बनते हैं बिहार में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही आंसर है संथाल जनजाति झारखंड से संबंधित है। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न यह बनता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो बच्चों संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ। 1857 की क्रांति से ठीक 1.5 साल पहले 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व कौन क्या था, सिद्धू कानू चांद भैरव। ध्यान रखेंगे। और ये लोग दीकू बोलते थे बाहरी लोग को, क्योंकि जमींदार जनजाति जो आदिवासी लोग होते हैं, संथाल आदिवासी लोग थे, ये सब जंगल में रहते थे। अब अंग्रेज उसके जंगल वाला इलाका आदिवासी लोग अपना समझते थे। अब अंग्रेज जा रहे हैं उस क्षेत्र में, जमींदार लोग जा रहे हैं, तो इससे आदिवासी लोग चिढ़ जाते थे और इनको बोलते थे दीकू, यानी बाहरी लोग। और बाहरी लोग से ये बहुत चिढ़ते थे क्योंकि इनके रहन सहन में, जीवन में अंग्रेज और जमींदार बहुत डिस्टर्ब करते थे। अगला प्रश्न है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, बेगम हजरत महल। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे नाना साहब ने। अब यहाँ से बहुत सारा प्रश्न बनता है। बहादुर शाह जफर दिल्ली से
बेगम हजरत महल, ध्यान रखेंगे, चाहे तो नोट कर सकते हैं, और जो लोग पढ़े होंगे उनको रिवीजन हो रहा होगा। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में लखनऊ से की थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से की थी। बाबू वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह आरा से किए थे। आरा से लिखते हैं, आरा जिसको जगदीशपुर भी कहते हैं। जगदीशपुर आरा में ही एक जगह है, तो आप इन बातों को भी ध्यान रखना है। पटना में पीर अली के थे। 1857 के विद्रोह के समय पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, उन्होंने विद्रोह में भाग लिया था और पटना में नेतृत्व किया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? होना चाहिए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो यहाँ पे भी 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो हम आपको बता दें। पहला तो है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। अब इनसे यही प्रश्न बनता है कि सती प्रथा को समाप्त करने में किस महापुरुष का सबसे अधिक योगदान है? ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन राय। कब समाप्त हुआ सती प्रथा? तो 1829 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक भारत के जनक पिता कौन है? तो राजा राम मोहन राय ही हैं। अब दयानंद सरस्वती से आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। अगर पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1876 ईस्वी में की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में। इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान रखिएगा, इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश नाम पुस्तक है। दयानंद सरस्वती जी ने ही पुस्तक को लिखी है। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। शिकागो धर्म सम्मेलन में किस भारतीय महापुरुष ने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में। और इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, ध्यान रखेंगे। ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनके प्रयास से ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ, यानी विधवा महिलाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार मिला। अगला प्रश्न है कि डैश राज को बलपूर्वक विलय नीति 1848 के तहत अधिकार कर लिया था। डलहौजी का ही ये सब लक्षण था। तो सबसे पहले डलहौजी ने 1848 विलय नीति के तहत सतारा को अपने अंग्रेजी राज में मिला लिया था, ध्यान रखेंगे सतारा को। अगला प्रश्न है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल में किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1782, दूसरा 1773, तीसरा 1793, चौथा है 1763। तो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल में की गई थी 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। और किसने शुरुआत की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछ सकता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, थोड़ा सा कॉर्नवालिस अच्छे से लिख दें। ध्यान रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल में 1793 ईस्वी में किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था वो टैक्स से संबंधित है, और भूमि टैक्स, जमीन टैक्स। तो टोटल 3 तरह का व्यवस्था था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त, जिसको हम कहते हैं सूर्यास्त कानून भी कहते थे। इसी तरह एक था महलवारी और एक था रैयतवाड़ी, टोटल 3 था। रैयतवाड़ी में क्या था? किसान से टैक्स वसूला जाता था। ये मद्रास में था, कर्नाटक इधर था। जबकि महलवाड़ी व्यवस्था राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश में महलवाड़ी व्यवस्था था। पूरा गांव पे टैक्स बांध जाता था। ठीक।
अगला प्रश्न है, इनफील्ड राइफल जो भारतीय सिपाहियों को दी गई थी वह किस चीज़ से निर्मित थी? ऑप्शन है गाय, सुअर की चर्बी, कुत्ते की चर्बी, बकरी भेड़ की चर्बी, मुर्गे की चर्बी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इनफील्ड राइफल जो इसी का 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था, जो भारतीय सिपाहियों को दी गई थी वो गाय सुअर की चर्बी से बनी थी, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों भड़क गए। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना की श्रेष्ठता को सामने लाया जा, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसी तरह हम आपको और भी सारे सब्जेक्ट का प्रश्न डिस्कस करेंगे।